Good evening, students. Beta voice is clear. बेटा वॉइस क्लियर आ रही है ना? कहीं किसी को कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग इलिप्स की डिस्कशन कर रहे थे दो लेक्चर में इक्वेशन ऑफ इलिप्स प्लस उनमें कुछ टर्म के रिलेटेड फोकस लेटर सेक्टम समथिंग जो उनके पॉइंट है उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बतलाइए। इस पोर्शन तक किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बतला सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन तब तक नोट कीजिए, बाकी बच्चे ज्वाइन होइए फटाफट। If the length of major axis of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is three times the length of minor axis, the length of minor axis than eccentricity. Its eccentricity. बताइए इनकी eccentricity क्या होगी? If the length of major axis of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is three times the length of minor axis, then find its eccentricity. बेटा फाइंड कीजिए eccentricity क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में बोला इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बेटा? सभी को पता है ट्वाइस ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। √7/3। अब बताइए लेंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है? If the length of major axis of ellipse is three times the length of minor axis, यानी कि 2a equals to 3 times of 2b। अब ट्वाइस ट्वाइस आपका कैंसिल, इट मींस a equals to 3b। अब आपका रिलेशन यूनिवर्सल क्या है? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। क्लियर ना? कहीं कोई कंफ्यूजन? इट मींस b square upon a square is equal to 1 minus e square, implies that e square is equal to 1 minus b square upon a square। अब देखिए गेट b स्क्वायर अपॉन, अब a की जगह क्या आ जाएगा? 3b यानी 9 ऑफ b स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल 1 माइनस 1/9, 8/9। It means e equals to 2√2/3। e equals to 2√2/3। बताइए
बताइए किसी को कोई डाउट? क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन बेटा बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन बेटा बोल सकते हो। नहीं ना? चलो गुड। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। कंसीडर करते हैं इलिप्स की इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इलिप्स का इक्वेशन सपोज कंसीडर करते हैं। इक्वेशन आपके पास दिया गया इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब एक कोई पॉइंट लेते हैं P। पॉइंट P ये है आपका x1 y1। इस पॉइंट P की 3 कंडीशन हो सकती है। पॉइंट P आपका आउटसाइड ऑफ इलिप्स हो सकती है, या सेम पॉइंट P आपका इनसाइड भी आ सकता है, या ये पॉइंट आपकी ऑन दी सर्कमफ्रेंस भी आ सकता है। यानी उस पॉइंट सर्कमफ्रेंस भी आ सकता है, इन दी इलिप्स भी आ सकता है, या इलिप्स के आउट भी आ सकता है। तो जैसे सर्किल या पैराबोला का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। उस पॉइंट की वैल्यू उस इक्वेशन में डालेंगे। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगी। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, पॉइंट ऑन द इलिप्स हो जाएगी। अगर वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, देन पॉइंट इज इनसाइड द इलिप्स हो जाएगा। अब मान लो इसकी वैल्यू डालते हैं। मान लो s इक्वल टू सपोज करते इलिप्स की इक्वेशन हो के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पॉइंट की वैल्यू इसमें डालते हैं x1 y1, x1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर माइनस 1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो पॉइंट इज आउटसाइड। क्लियर? अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो ऑन दी सर्कमफ्रेंस, ऑन दी इलिप्स, it means x1 square upon a1 square plus y1 square upon b1 square minus 1 equals to 0, the point on the ellipse. And last condition है, if less than 0, x1 square upon a1 square plus y1 square upon b square minus 1 is less than 0, point inside ellipse. क्लियर? समझे ना कॉन्सेप्ट? आपको इलिप्स की इक्वेशन दी रहेगी, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी रहेगी, उस पॉइंट की वैल्यू इलिप्स में रखिए। अगर ग्रेटर देन 0 है पॉइंट आउटसाइड है, इक्वल्स टू 0 है पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस है, लेस देन 0 है तो पॉइंट इज इनसाइड है। एक एग्जांपल रखते हैं। सपोज को इलिप्स की इक्वेशन आपके पास दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और पॉइंट आपका दिया गया है 2 और 4। पॉइंट आपका दिया गया 2 और 4। पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट हमारे इलिप्स के अंदर हो या बाहर हो या ऑन द इलिप्स होगा। क्या कंडीशन है? आप क्या निकालोगे सॉल्यूशन? बेटा एक्स की जगह क्या डालोगे? 2, तो क्या हो जाएगा 4/9 प्लस वाई की जगह क्या डालोगे? 4, 16/4 माइनस 1। चेक कीजिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/9 प्लस 16/4, 4 minus 1, 3. It is always greater than 0 na? It is always greater than 0, so that point is outside the ellipse, so that the point 2, 4 is outside the ellipse.
क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। किस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर? क्योंकि यहीं से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, सब अब यहीं से स्टार्ट होने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट फॉर्म। क्लियर? तीन फॉर्मेट है, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट the equation of tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at the point p x1 y1 is सिंपली सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम सर्किल से करते आ रहे हैं, पॉइंट की वैल्यू डालना है। क्या हो जाएगा? x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सपोज करो ये पॉइंट हमारा p हो गया, यानी p x1 y1, इस तरह ये टेंजेंट ड्रॉ। क्लियर? द पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1 y1 इज x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन इन पे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the ellipse x square upon 9 y square upon 4 at the point at the point 0 2। क्या कीजिएगा सॉल्यूशन आप लोग? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा क्या है? x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 की जगह यहाँ क्या होगा? 0। तो 9 प्लस y into 2 by 4 equals to 1। It means y equals to 2। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा इसमें हमें बताओ फटाफट। नहीं ना? एनी डॉट, एनी वन, किसी को कोई डॉट है तो बे तक बतलाइए।
Number second, slope form. Number second, slope form. The equation of tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with slope m is y is equal to mx plus minus root under of a square m square plus b square, a square m square plus b square, y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square, and point of contact, जिस पॉइंट पे ये एलिप्स को कांटेक्ट करेगा, एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज माइनस प्लस a square m upon root under a square m square plus b square, and plus minus b square upon root under of a square m square plus b square. इनको आप मेमोराइज करना चाहिए तो मेमोराइज कर सकते हो, नहीं तो आप इक्वेशन और टेंजेंट को आपस में सॉल्व कर लोगे तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड हो जाएगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को इन फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो जो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आएगी, टचिंग की कंडीशन, वो आपको मैं प्रूफ इनका दे रहा हूं, आप लोग ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसलिए इनका प्रूफ देखना जरूरी है. लेट y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, the tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. अगर सपोज करें लाइन y is equal to mx plus c, आपके एलिप्स का टेंजेंट जो हमने गिवन है उसका टेंजेंट होगा, तो मतलब क्या है, इस लाइन की इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर फिगर देखा जाए, मान लो ये हमारा एलिप्स है, अगर ये हमारा टेंजेंट है, इस पॉइंट पे क्या है, अगर ये पॉइंट P है, ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और एलिप्स को भी सेटिस्फाइड कर रहा है. It means we can say that the equation of line y is equal to mx plus c must be satisfied by the equation of ellipse. Therefore, equation of ellipse x square upon a square, y की जगह क्या डाल देंगे बेटा, mx plus c, तो mx plus c का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताओ. अगर किसी को यहां तक कोई डॉट है तो बेटा बताइए. अब देखिए अपने पास इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही आया था ना. अब थोड़ा इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, so that we can write b square x square plus a square. इनको a plus b से ब्रैकेट ओपन करें, क्या बनेगा, m square x square plus 2 m x 3 plus c square
ये क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इट मीन्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एम सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. क्लियर? अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हमने y इक्वल टू mx प्लस सी को डाला था, एलसीएम लिए तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम होगा, तो यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई से इक्वल्स टू 1. अब यहाँ एम एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इनको सारे टर्म को एक साथ इक्वेट करते हैं, एक्स वाली टर्म ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2x एम सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0. बेटा ये क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स है ना, इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स. हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर कोई लाइन किसी भी कोनिक को टच करेगा तो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से वहां d इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0. फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 0. d मतलब बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पे टच करेगा तो क्वाड्रेटिक से रिलेट करेंगे तो इनके सिंगल रूट होंगे, तो d इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2mca स्क्वायर, यही है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 4mc एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू 4 माइनस 4a बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर. सी की जगह बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. क्लियर? कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बतलाइए. देखिए 4 और 4 आपका कैंसिल. अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4 इक्वल्स टू 0. देखिए बी स्क्वायर सभी से कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, इंप्लाइज ये बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सी इक्वल्स टू क्या बना, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आपने टेंजेंट क्या माना था, y is equal to mx plus c. So the equation of tangent is y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square. यही ना मन टेंजेंट लिखा है स्टार्टिंग में, यही आप आए ना. अब ये आपकी क्या होगी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी. कंडीशन फॉर टेंजेंसी, if a straight line y is equal to mx plus c is tangent of any ellipse, then c must be equal to root under a square m square plus b square. It is known as condition for tangency. यानी किसी भी लाइन की टेंजेंट होने कंडीशन है c इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बताइए यहां तक किसी को कोई डॉट तो बताइए. अब जिनको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना वो दो ही चीज को ध्यान रखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर किसी लाइन का टेंजेंट का कंडीशन आपको चेक करना है तो आपको याद रखना है c इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वहां m क्या है आपका, स्लोप. a और b कहां से आएगा, इलिप्स से आएगा. बताइए किसी को कोई डॉट है, बेटा पूछ सकते हो फटाफट. नो डॉट ना. क्लियर? किसी को डॉट है बेटा बेचक पूछ सकते हो.
एक क्वेश्चन इस पे पहले देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with slope root under 3 to the ellipse 3x square plus 4y square is equal to 12. Find the equation of tangent with slope root under 3 to the ellipse 3x square plus 4y square is equal to 12. सॉल्व करके बताइए। यहाँ आपको m हमने बता ही दिया, स्लोप यानी m इक्वल टू रूट अंडर 3 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m आपको पता है, a और b थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाओ, a और b मिलेगा, आप आंसर इजीली दे सकते हो। यही ना, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले जाए तो किससे 12 से डिवाइड करेंगे, तो 3x स्क्वायर बाय 12 प्लस 4y स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। इट मींस x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 4, b स्क्वायर इक्वल टू 3 और m आपको मैंने क्या दिया है, रूट अंडर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए, बताइए कहीं कोई किसी को डाउट, तो y इक्वल टू m क्या है, रूट 3x प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3। तो बेटा आंसर इज y इक्वल टू रूट 3x प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बताइए किसी को भी कोई डॉट है बेहिचक पूछ सकते हो। हाँ बोलो बेटा श्रवण, किसी को कोई डॉट है बेहिचक बोलिए। कोई बात नहीं। वो भी पता, उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। उस क्वेश्चन पे भी हम आ रहे हैं जस्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स 3x square plus 4y square is equal to 12, which is perpendicular to y plus 2x is equal to 4। y plus 2x plus 4 बताइए। आ गया बेटा आंसर।
स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करोगे तो 3x² / 12 प्लस 4y² / 12 इक्वल्स टू 1, यानी x² / 4 प्लस y² / 3 इक्वल्स टू 1। अब क्या करा है, स्लोप क्या होगा, जो टेंजेंट होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप बेटा है -2, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 1/2 ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा हाफ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y = mx प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a² m² प्लस b²। m की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस a² इज 4, m की वैल्यू 1/4 प्लस b² 3, 4 कैंसिल, y = 1/2x प्लस माइनस 2। क्लियर, implies that 2y = x प्लस माइनस 4। ये आपका आंसर है। बताइए किसी को कोई डाउट तो पूछिए। समझ में आया ना, क्योंकि आपका जो टेंजेंट है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन की स्लोप आई -2, तो टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/2। 2 कैसे बेटा होगा, इस लाइन का स्लोप -2 है, लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 ना, तो इस लाइन का स्लोप है -2 और टेंजेंट वाले स्लोप समझते m इक्वल्स टू -1, तो m इक्वल्स टू 1/2 ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for what value of lambda, does the line y = x plus lambda touches the ellipse 9x² plus 16y² = 144? For what value of lambda does the line y = x plus lambda touches the ellipse 9x² plus 16y² = 144? बताइए। अगर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स को लिखिएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल्स टू 1, यही ना। अब देखिए, अब y = mx प्लस c से अगर हम कंपेयर कीजिए y = x प्लस लेमडा को, तो m इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू लेमडा। क्लियर ना, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या हमने बताया था, c इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a² m² प्लस b², तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस a² की वैल्यू क्या बेटा,
किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बेटा? अब थर्ड कॉन्सेप्ट बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इन equation of tangent in parametric form. The equation of the tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at the point a cos theta and b sin theta. बेटा ध्यान देखिए, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। a cos theta and b sin theta is parametric coordinate. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। It is parametric coordinate. It is known as parametric coordinate. It is parametric coordinate. अब बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पॉइंट फॉर्म हमने क्या लिखाया था? x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 की जगह बेटा क्या चला जाएगा? a cos थीटा, x इंटू a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 की जगह b sin थीटा। तो ये क्या बनेगा? x cos थीटा बाय a plus y sin theta by b equals to 1. It is equation of tangent in parametric form. It is equation of tangent in parametric form. बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? बेहिचक पूछो। अगर किसी को कोई डॉट है बेटा, बेहिचक पूछिए। देखिए, हमने एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ा, जैसे सर्किल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा आया ना। सर्किल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x cos थीटा एंड sin थीटा। पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। तो एलिप्स की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होती है cos थीटा एंड b sin थीटा। देखिए, एलिप्स और सर्किल में एक ही डिफरेंस है। सर्किल में क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी रेडियस। एलिप्स थोड़ी सी इनलार्ज होती है, यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ आपको इक्वल नहीं होता है, इसलिए इनको a माना गया और इनको b माना गया। तो सर्किल में अगर आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू r cos थीटा है ना, यहाँ एलिप्स से माना गया, r की जगह हमने डाल दिया a cos थीटा, एंड सर्किल में y की जगह क्या होता था? r sin थीटा। यहाँ एलिप्स में आ गया y इक्वल टू b sin थीटा। तो हमेशा याद रखिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स इज a cos थीटा एंड b sin थीटा। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? तो मतलब इस तरह का फिगर अगर हमारा ये एलिप्स आया, तो ये पॉइंट अगर हमारा P समझो, a cos थीटा b sin थीटा आया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकाला था? x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर। x1 की जगह a cos थीटा डाले और y1 की जगह b sin। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a और a आपका कैंसिल, b और b कैंसिल। इट इज x cos थीटा बाय a प्लस y sin b। बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगर डाउट किसी को कोई भी है तो आप बेहिचक पूछिए इस पॉइंट पे। तो इन सब चीजों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा।
तो अच्छा हो जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, क्या कैसे कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखोगे, फिर आपका काम इजीली बन जाएगा। पॉइंट सी such that the straight line y is equal to 4x plus c touches the curve x square upon 4। बताइए आंसर। c की वैल्यू कंडीशन आपको हम दे चुके हैं, √65। गुड बेटा। इसको y इक्वल टू mx प्लस c से हम कंपेयर करें तो m इक्वल टू 4 आएगा। क्लियर। तो c इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर आपका क्या होगा, 4 इंटू एम स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ऑफ 65 प्लस माइनस। और ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा 1998 जेई में, 1998 जेई। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, the equation of tangent to ellipse x square upon 27 plus y square is equal to 1 at 3√3 cos theta and sin theta। बेटा सॉल्व कीजिए। 3√3 cos theta and sin theta, ये हमने पहला फॉर्म में डाला। पैरामेट्रिक फॉर्म में डालिए, x1 की जगह 3 रूट, आगे बेटा आंसर सभी से क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा, 3√3 cos थीटा अपॉन 27 प्लस y इंटू साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 1, 3 9, यही ना। x√3 cos थीटा बाई 9 प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू 1। चाहे तो आप इनको और कैंसिल कर सकते हो, 9 को 3 इंटू 3 तो 3√3 भी लिख सकते हो। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, x cos थीटा बाय 3√3 प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 1। जहां तक किसी को कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। नहीं ना,
Next question. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the ellipse. Four x square plus 3y square is equal to 5. Which are inclined at an angle 60 degree to the x-axis. आगे बेटा आंसर। देखिए बेटा, यहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ऑफ 60 डिग्री, यानी 10 60 क्या होता है बेटा, √3। अब तो आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे। करेक्ट। तो अब देखिए, अगर इलिप्स की इक्वेशन लिया जाए तो ये होगा 4x² अपॉन 5 प्लस 3y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। x² अपॉन 5/4 प्लस y² अपॉन 5/3 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, m क्या है, √3x प्लस माइनस a² यानी 5/4 इंटू m², m क्या हो जाएगा 3 प्लस b²। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। क्लियर? कहीं कोई डॉट है तो बताओ। क्लियर ना? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ना? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज eccentricity of ellipse whose equation is x equal to 3 times of cos t plus sin t and y equals to 4 times of cos t minus sin t. Option A, uh, option B 1/√3, option C √7/4, option D 2/√3. Whose equation is x is equal to 3 cos t plus sin t and y is equal to 4 cos t minus sin t.
आगे आंसर बेटा, फास्टली जरा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक cos t प्लस साइन टी, एक cos t माइनस साइन टी। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री याद रखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और ये टर्म दिया हुआ है। कुछ ना कुछ कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ था आपका, x इक्वल टू 3 टाइम्स cos t प्लस साइन टी, यानी कि x बाई 3 इक्वल टू cos t प्लस साइन टी। क्लियर। अब इनका स्क्वायरिंग करते हैं, x बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू cos t प्लस साइन टी का करेक्ट। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका बन गया था। सेकेंड वाले का आप कीजिए, y बाय 4 इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी। ये क्या बेटा हो गया 1। y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। नंबर सेकेंड, और फर्स्ट प्लस सेकेंड पे ऐड कीजिए। फर्स्ट आपका क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी। सेकेंड प्लस 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। देखिए ये टर्म कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 2, यानी एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 32 इक्वल्स टू 1। अब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आया ना। अब देखिए ए स्क्वायर की रूट अंडर 18, बी स्क्वायर रूट अंडर 32, यानी ए इज लेस देन बी। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ई रूट अंडर 1 अपॉन 18 अपॉन 32, 32 माइनस 18 रूट ओवर 14 अपॉन 32, रूट 7 बाय 4। It is your eccentricity and option C is correct. बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x इक्वल टू 3 cos t प्लस sin t, x बाय 3 किए cos t प्लस sin t मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड x बाय 3 होल स्क्वायर इक्वल टू cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर। क्लियर ना। तो उसमें से हमने फिर इक्वेशन मिला x स्क्वायर
by 9 equals to cos square t plus sin square t plus 2 sin t cos t। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है, वहां इक्वेशन मिला x स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 sin t cos t। अब नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन मिला y बाय 4 इक्वल टू cos t माइनस sin t, इनको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिला y स्क्वायर बाय 61 माइनस 2 sin t cos t। अब फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिए 2 sin t, ये टर्म कैंसिल, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर 16 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर 32 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए a इज लेस देन b आ गया, ये आपका आ गया a लेस देन b। अगर a लेस देन b की कंडीशन आए, इसेंट्रिसिटी e रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, बेटा ना a स्क्वायर 18 b स्क्वायर 32। बताइए किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट, जस्ट इंटरचेंज हो जाता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, रेगुलर एलिप्स में इसेंट्रिसिटी रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनमें आपका ये आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम में कहीं भी कोई कंफ्यूजन मत लाइएगा, करने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। और किसी को कोई डाउट है बेटा बताइए? नहीं ना? कि अगर कोई डाउट है बेटा बेचक, जितने सारा आपका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जा रहा है, आज हमने टेंजेंट तक फिनिश किया है, एक बार बैक का आप रिवीजन बेटा करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन करोगे ना तो आपको पता चलेगा डाउट हमें कहाँ आ रहा है, किस पॉइंट को डिस्कस फिर से करना है। तो आप बैक का रिवीजन करना खुद ब खुद आप स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप, जैसे कि अभी हम इलिप्स चल रहा है तो पैराबोला सर्किल, जब लास्ट आपकी कोनिक सेक्शन फिनिश होगी हाइपरबोला के बाद, तो कंबाइंड क्वेश्चन चलेंगे, सर्किल भी इन्वॉल्व होगा, इलिप्स भी होगा, पैराबोला भी होगा और हाइपरबोला भी होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। टिल